हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट। मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये क्वेश्चन जो है आपके वेटनरी फार्मिस्ट वालों बच्चों के लिए हैं, आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड वालों के लिए हैं, स्टॉक असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अभी तक इनके कोई मॉक टेस्ट वगैरह कोई कुछ भी नहीं है, कोई ऐप वगैरह कोई नहीं ला रहा। तो मैं ट्राई करूँगा कि सेक्शन वाइज में आपको इन चीज़ों को आपकी हेल्प कर सकूँ। और नेक्स्ट शो होगा हमारे मैथमेटिक्स के भी चलेंगे और सभी के एग्ज़ाम के हमारे सभी सेक्शनल हमारे होंगे। और धीरे धीरे ही करके हम इन पे चलेंगे गाइस। तो अब ट्राई करेंगे इंग्लिश को कंप्लीट करके उस पर 30 मार्क्स का हमारा सेक्शनल कंडक्ट हो जाए जल्दी से। उसके बाद मैथ पे हमारा और जीके पे भी इन चीज़ों को कंडक्ट करने की कोशिश की जाएगी। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी जेके प्रैक्टिस की तरफ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि विच फिगर्स रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग द इंग्लिश टीचर के बीच में और पॉपुलर इंग्लिश टीचर और अनपॉपुलर टीचर। देखिए, ये बोल रहा है कि इंग्लिश के टीचर्स हैं और पॉपुलर इंग्लिश के टीचर्स हैं और कुछ अनपॉपुलर टीचर्स हैं वो इंग्लिश के नहीं हैं। अनपॉपुलर टीचर्स तो हैं, क्वालिटी तो है टीचर्स की। जी सर है। ओके, तो क्या लगता है ये हो सकते हैं? पहले डी को देखेंगे। सर नहीं, ये बाहर कर रहा है तो ये टीचर्स की क्वालिटी है तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि सारे, क्योंकि नहीं सर ये सारे नहीं हो सकते, अनपॉपुलर होने चाहिए। ओके, अगर मैं फर्स्ट वाली को ध्यान से देखूं कि अगर सारे के सारे जो इंग्लिश टीचर हैं, अगर मैं बात करूं कि कुछ इंग्लिश टीचर्स जो हैं, अगर मैं करूं यहाँ पे कुछ इंग्लिश टीचर जो हैं वो आपके पॉपुलर हैं ये हो गया आपके कि सारे के सारे जो पॉपुलर ये वाले इंग्लिश के टीचर्स हैं वो सारे इंग्लिश टीचर हैं। बिल्कुल सही बोला सर आपने, क्योंकि ये वाला तो एक तो बीच में आएगा। ठीक है, एक तो बीच में आएगा। तो अनपॉपुलर टीचर्स भी हैं, कुछ अनपॉपुलर टीचर्स भी हैं जो कि इंग्लिश के नहीं हैं। तो ये आपका इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो सकता है। ठीक है, अनपॉपुलर अनपॉपुलर यहाँ पे आएगी। ना तो वो इंग्लिश के हैं, कुछ तो नहीं है, बट कुछ हैं कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसको देखते तो ये भी नहीं बन पाता, अगर इसको देखते तो ये भी नहीं था, ये आल वाला केस हो जाता। ये वाले तो दोनों गलत हो जाते, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए ही बनेगा। बनाइए ज़रा इसका जल्दी से कोड। क्या बोल रहा है कि मोमेंटम का कोड अगर ई मोएम टू में है तो मैग्नेटिक का कोड क्या होगा? जल्दी से देखिए इसको, वीडियो को पास करके इसका आंसर मार्क करिए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है। मोमेंटम का कोड है ई मोमेंटम, तो बताइए इसका क्या होगा? मोमेंटम का कोड किस तरह से बना है दोस्तों? ये जो वाला एम ओ एम है इसको आगे शिफ्ट में कर दिया और जो ई था इसको पहले ला दिया, तो यानी कि हमने एन पहले लाना है। और यानी कि ये एम ओ एम हुआ है तो यानी कि उल्टा हुआ है, तो ये होगा जी ए एम। एन जी एम कहाँ पे? एन जी ए एम। एक तो ये गलत हो जाएगा, एन जी एम एक को गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके दो बचे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एन टी यू एम, यानी कि लास्ट वाला टी यू एम और लास्ट में टी यू एम सेम रहेगा, तो यानी कि लास्ट में टी आई सी आएगा। बिल्कुल टी आई सी, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है 3 6 80 72 और नेक्स्ट वाला। और उसके बाद देखिए 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 80 18 4 ज़ा 72 और 72 इंटू 5 करो कितना आता है? क्लियर है? इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल सर। ओके, उसके बाद बताइए कि ये आपका एनालॉजी से क्वेश्चन बन रहा है, अल्फ़ाबेट्स एनालॉजी से। डब्ल्यू ठीक है, बताइए क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? देखिए डब्ल्यू जो आपका है वो वाई के साथ किस तरह से रिलेशन बना रहा है। ठीक है, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि एक का गैप एक्स ले रहा, तो यानी कि जो यहाँ पे आपका आएगा वो डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि इससे पहले वाला होगा डब्ल्यू एक्स वाई। ओके, उसके बाद वी सी डी, तो उसके बाद आएगा बी के बाद आपका एक आगे पीछे, तो यानी कि यहाँ पे डी होगा। डी वाला आपका एक ही ऑप्शन है।
ठीक है, आपको इस तो उल्टे भी चल सकते हो। एस के बाद टी आना था, टी के बाद यू, यू के बाद बी आना था, फिर डब्ल्यू, एक्स आना था, फिर वाई, एच जी एच आई आना था, सॉरी ये उल्टा चल रहा है। बी के बाद सी आना था, डी के बाद ई आना था, एफ आना था, इस तरह से। और डी के बाद ई आता है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाँ ये बिल्कुल सही है, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी जो मैरिड कपल हैं। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई जो ब्रदर्स हैं। एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ ए, एक्स और वाई, एक्स और वाई ब्रदर्स हैं, और एक्स जो है वो ब्रदर है, कौन है, एक्स है जो ब्रदर है ए का, इसका ब्रदर है। तो हाउस वाई इज रिलेटेड टू बी, बाई क्या रिलेट करेगा बी के साथ, ये ब्रदर्स हैं तो ब्रदर इन लॉ लगा इसका, ठीक है, बी का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इस तरह से जेकेएसएस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेती है गाइस, कि मेन स्टार्टिंग वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से वो अपना वॉक स्टार्ट करता है। वॉक 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 12 की तरफ यहाँ से वो किलोमीटर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाता है। उसके बाद ही टर्न्स 90 डिग्री एंगल लेफ़्ट, लेफ़्ट की तरफ और 90 डिग्री का एंगल लेगा। लेफ़्ट इसका इस तरफ है तो लेफ़्ट वो अपना 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनाएगा, वो इस साइड जाके बन जाएगा, ठीक है, वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। स्टॉप यहाँ पे, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन इज़ 30 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन इज़ 30 किलोमीटर, अगर ये वाला जो पोजीशन से यहाँ से 30 किलोमीटर है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर टर्निंग फ्रॉम दी नॉर्थ, नॉर्थ से उसने टर्न करते कितना डिस्टेंस कवर किया। एक मिनट, ये 30 नहीं आएगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, यहाँ से सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से और यहाँ का डिस्टेंस 13 है। तो बताइए, कुछ नहीं करना है, इसमें पैथागोरस थ्योरम लगेगी और इसका डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। कितना आएगा ये आपका 144 करोगे तो इसका आएगा 169, 9 4 13, सॉरी ये आपका माइनस हो जाएगा 169 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो आपका अंडर रूट और इसका ये डिस्टेंस जो होगा वो आपका 5 किलोमीटर होगा। इजी क्वेश्चन था बस गाइस, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस पर कोई प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं की, मैं ऐसे ही लेके आ गया हूँ आपके लिए। इसमें से अगर आप इसको निकालते हो यानी कि 74 के बाद जाना, तो कितना माइनस कर रहे हैं सर, 9 और 26 और 9 सर हो गए आपके 35, 35 पक्का, 26 और 9, ठीक है चल बिल्कुल सही है। और 14 में से 6 गया आपका, 14 में से 6 गया आपका 8, और 6 में से 4 गया 2, 28। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे 21, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 और 1, कितना गैप है यहाँ पे, 7 का गैप, 7 का गैप, यहाँ पे 7 का गैप, और यहाँ पे 7 का गैप, तो 7 यहाँ पे होगा, 11 में से 7 निकालोगे वो आपका 4 होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपका स्कोर कितना है। यूनिवर्सिटी का कोड है 12379, ट्रस्टी का कोड यानी कि कोड इसी में से निकलेगा। टी का कोड कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे, तो यानी कि फर्स्ट कोड आपका 5 है और सेकंड लास्ट आपका 5 है, सेकंड लास्ट सब में एक जैसा है, ओके। उसके बाद आर का कोड 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे देखिए 4 है, तो यानी कि 5 4 आंसर होगा, तो ओके। यू का कोड फर्स्ट आपका 4541 541 541, ऑप्शन इन्हीं दो में से एक है कोई, ओके। उसके बाद और देखते हैं, एस का कोड है यहाँ पे 8, तो 4 5 4 8, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करो और एग्ज़ाम में कभी धोखा नहीं खाओगे। स्टडी से नॉलेज मिल रही है और वर्क से क्या मिलता है, स्टडी करने से हमें नॉलेज गेन होती है, वर्क करने से किसी काम को आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, वो आपको लर्न हो जाता है। लर्न यानी कि आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, ठीक है। सो उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे लग रहे हैं।
मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से उसने वॉक स्टार्ट किया 8 किलोमीटर वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। आफ्टर दैट टर्न्स राइट, राइट की तरफ उसने वॉक किया 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर उसने वॉक किया। टर्न्स लेफ्ट की तरफ उसने 7 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है। 7 किलोमीटर टर्न्स, 7 किलोमीटर टर्न्स एंड वॉक टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ फिर से उसने वॉक किया, नीचे की यू टर्न मारा उसने, और वो चला आपका 7 और 8 कितने होते हैं 15, 15 और 9 यहाँ तक। टोटल यहाँ का जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो 24 किलोमीटर किया। ओके, यहाँ तक वो पहुँच गया। टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, लेफ्ट इस तरफ 12 किलोमीटर वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शंस ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन पे है, तो वो आपका साउथ की डायरेक्शन पे है, तो राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। वो उसने साउथ की तरफ फेस कर रहा है। उसके बाद गाइस जो बच्चे यहाँ पे बेसिक से हैं तो वो उनको तो पूरा रीजनिंग क्लियर हो गया होगा। अब किसी दिन अब इसके बाद मैं ट्राई करूँगा सिर्फ एक आपके लिए सेक्शनल राउंड 20 मार्क्स का स्टॉकिस्ट एंड वेटनरी वालों सभी बच्चों के लिए। ये प्रैक्टिस का केस ख़त्म और रीजनिंग को हम थोड़ा रेस्ट देंगे अब, ठीक है। 36, 28, 24 क्या सीरीज चल रही है? 28, 24 और 22 माइनस की सीरीज़ है। -8 हो रहा है, -4 हो रहा है, -2 हो रहा है तो -1 होगा, 21। क्लियर है? पहले 8 माइनस हुआ, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, अब इसका भी आधा होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर पूछता तो हम क्या बोलते हैं इसको, 20.5 होता। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बोलता है कि बेंगलोर का कोड यहाँ पे लिखा है और बताइए इलोरा को कोड। सबसे पहले आपने देखना बेंगलोर का कोड क्या है। वीडियो को पास करके अपना आंसर मार्क कर सकते हो आप गाइस। बेंगलोर का ई का कोड, तो सबसे पहले बात है कि ई का कोड क्या है। ई का कोड 2 है, ओके। उसके बाद एल का कोड क्या है, तो एल का कोड आपका है 55, 255 कहाँ पे है, तो राइट ऑप्शन आपका एक ही है, बी ऑप्शन। क्लियर है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि बताइए यहाँ पे प्रोफेशंस हैं, ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर। देखिए ये ग्रेजुएट्स आ गए, ये गलत हो जाएगा, और आपका ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखते हैं फिलहाल तो कि 2 सर्कल हमने गलत कर दिए। ये आपके हो गए ग्रेजुएट्स, ये ग्रेजुएट्स हैं। जो डॉक्टर्स हैं सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो तो ग्रेजुएट्स होंगे, सारे के सारे प्रोफेशनल भी डॉक्टर्स होंगे, वो कुछ प्रोफेसर्स जो हैं वो भी कुछ डॉक्टर्स भी हैं। आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेजेस में कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, प्रोफेसर टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है गाइस। आपने प्रोफेसर आगे, ये डॉक्टर आगे। तो कितना स्कोर हुआ आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 में से कितना स्कोर हुआ अपना कमेंट करें।